अस्सलाम वालेकुम। आइए हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। और ये क्वेश्चंस काफ़ी आसान क्वेश्चन हैं जो इस वीडियो में आपको शो हो रहे होंगे, बट ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं ये भी। तो इसको हम शुरू करते हैं इधर से क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करके। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि द प्रेजेंट रेशो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी इज़ 4:5। अब वो कह रहा है कि जो ए और बी की जो प्रेजेंट अब की एज है ना, मतलब तो उसकी रेशो क्या है, 4:5। ठीक है, प्रेजेंट एज की रेशो हमारे पास आ गई। वो कह रहा है 18 ईयर्स अगो। 18 ईयर्स अगो का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपने इस रेशो में से 18 को आपने माइनस करना है और उसको आपने इक्वल करना है न्यू रेशो के साथ। सिंपल तरीन क्वेश्चन। तो अब न्यू रेशो के मुताबिक वो कह रहे हैं कि 18 साल पहले जो रेशो थी वो 11:16 थी। तो वो कह रहा है फाइंड द सम टोटल ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस। अब प्रेजेंट जो अब उनकी एजेस हैं उसको हमने फाइंड करना है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये प्रेजेंट एजेस है 4 और 5 रेशो में, तो हम इसको सपोज कर लेंगे कि एज ऑफ ए है 4x, बी की एज है 5x। ठीक है, 18 से ईयर्स पहले वो क्या हो जाएगी, 4x में से जब आप 18 को माइनस कर देंगे तो उसकी न्यू रेशो जो आ गई है वो 11 आ गई। सिमिलरली 5x प्रेजेंट एज है, इसमें से आपने 18 माइनस कर दी और आपके पास जो न्यू एज है, जो उस वक्त की एज है, वो है 16। आपने इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करके। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपके पास आ जाएगा 16 इंटू 4x माइनस 18 इज इक्वल टू 11 इंटू 5x माइनस 18। आप इसको सॉल्व करेंगे, इंतहाई सिंपल सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है। तो आपके पास करते करते आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी x 9x इज इक्वल टू 90 आ जाएगी। x की वैल्यू आपके पास आ गई 10। अब x की 10 वैल्यू आ गई तो अब आपने क्या करना है, उनकी अब का प्रेजेंट जो सम है वो फाइंड करना है। प्रेजेंट सम कैसे आएगा, 4x प्लस 5x। तो 4 इंटू 10 40 प्लस 5 इंटू 10 50। तो उनकी जो अब प्रेजेंट अब की एज है उसका सम जो है वो 90 ईयर्स बन गया, जो कि हमारे आंसर में मौजूद है। बहुत ही सिंपल, आसान और छोटा क्वेश्चन आपके साथ हमने शेयर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि डिसऑनेस्ट मिल्क। अब मिल्क वाले क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि कितनी बार रिपीट होते हैं हमारे पास। तो इसको सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करने का क्या तरीका है कि सबसे पहले वो कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। डिसऑनेस्ट मिल्कमैन मिक्स्ड 1 लीटर ऑफ वाटर फॉर एवरी 3 लीटर ऑफ मिल्क। अब रेशो क्या आ गया, 1:3 या 3:1। अब वो 3:1 बल्कि हम मोस्ट प्रेफरेबली यूज़ करेंगे। क्योंकि हमने मिल्क का रेशो वाटर से निकाला कि हर 3 लीटर मिल्क के साथ 1 लीटर वाटर है। तो ये मिल्क और रेशो वाटर, ठीक है, 3:1 इसका रेशो हो गया। एंड 10 में 36 लीटर ऑफ मिल्क। अब टोटल जो इसकी अमाउंट है वो है 36। वो कह रहा है इफ़ ही नाउ एड्स 15 लीटर ऑफ मिल्क टू मिक्सचर। अब वो कह रहा है कि वो इस वैल्यू के अंदर 15 लीटर्स और ऐड करेगा। ठीक है, तो फिर हमारे पास न्यू वैल्यू या न्यू रेशो क्या आ जाता है। तो अब सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो इजी सिंपलेस्ट मेथड है वो ये है कि हम इसमें मिल्क और वाटर जितने जितने लीटर्स में मौजूद है हम उतने उतने लीटर्स इसके फाइंड करेंगे। अब लेट फाइंड द अमाउंट ऑफ मिल्क एंड वाटर। सबसे पहले हम मिल्क का अमाउंट फाइंड करने लगे। अब किसी भी एक चीज़ की अमाउंट फाइंड करने का क्या तरीका होता है कि टोटल के उस चीज़ की जो रेशो है उसको आप टोटल रेशो से डिवाइड करते हैं। अब हमारे पास मिल्क कितनी रेशो में था, 3, और टोटल रेशो क्या होगी 3+1, क्योंकि ये मिल्क और ये वाटर, तो हमारे पास टोटल रेशो बन गई 4 है टोटल रेशो पूरे मिक्सचर की। ठीक है जी। अब मिल्क की रेशो फाइंड करनी है, सिंपल। तो हम मिल्क की रेशो 3 थी, उसको हम डिवाइड करेंगे इसकी टोटल रेशो से 3/4 और मल्टीप्लाई हम कर देंगे अमाउंट इन लीटर्स। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो 27 लीटर्स ऑफ मिल्क आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, मिल्क की हमारे पास रेशो आ गई 27 लीटर्स। मिल्क की फाइंड करने के बाद आपने करना है वाटर की रेशो आप कैसे फाइंड करेंगे। वाटर था क्योंकि 3:1 जो इसकी थी उसके अंदर 1 था और ओवरऑल रेशो है 4, और सिमिलरली मल्टीप्लाई आप कर देंगे 36 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 9 लीटर्स। अब वाटर की आपके पास रेशो आ गई, मिल्क की भी आपके पास रेशो आ गई। वाटर जो है हमारे पास 9 लीटर्स है, मिल्क जो है वो है हमारे पास 27 लीटर्स। अब वो कह रहा है कि
15 लीटर जो है आप इसके अंदर ऐड करते हैं फर्दर। क्या चीज़ ऐड कर रहे हैं? मिल्क। अब मिल्क आप अगर 15 लीटर्स ऐड करते हैं तो हमारे पास पहले कितना मिल्क था? 27। उसके अंदर आपने 15 लीटर्स मिल्क ऐड कर दिया तो हमारे पास करंट मिल्क की जो क्वांटिटी है वो कितनी हो गई? 42। अब हमारे पास मिल्क की क्वांटिटी 42 है, बट आप ये देखें कि वाटर की क्वांटिटी उसने कांस्टेंट रखी है, वाटर की क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं लेके आया। तो अब हम सिंपल मिल्क और वाटर का जब रेशियो निकालेंगे तब हम 42 मिल्क, ठीक है, और वाटर जो है हमारे पास था 9। अब आप इनका रेशियो निकालें तो आपने इनको फर्दर सॉल्व करना है, तो आपके पास सॉल्व करने के बाद 14:3 आपकी इन दोनों की रेशो आ जाएगी। तो ये हमारे आंसर में मौजूद है, ठीक है। एक इंतहाई सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि इसको एक बार समझने के बाद आपको दोबारा समझना पड़े। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ आपकी जो है ना इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है, जिससे आप इनको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अब जैसे हमने इससे एक क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन किया, इससे पिछले वाला क्वेश्चन किया था कि उनकी एज जो है उसके ऊपर हमने फाइंड की थी कि जो प्रेजेंट एज क्या है और पास्ट में एजेस क्या थी। तो अब हम इस क्वेश्चन को भी इसी तरह सॉल्व करेंगे कि क्वेश्चन के मुताबिक वो कह रहे हैं रेशियो ऑफ एजेस ऑफ माया एंड छाया इज़ 6:5 एट प्रेजेंट। अब के टाइम पे उनकी रेशो है 6:5 और 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब कि 15 साल के बाद द रेशो विल गेट चेंज्ड टू 9:10। अब पिछले क्वेश्चन में क्या था? 18 साल पहले की बात हुई थी, इस क्वेश्चन में 15 साल फ्यूचर की बात है। तो अब 18 साल पहले था तो हम प्रेजेंट एज में से हमने माइनस किए थे 18, तो हमारे पास पुरानी एज आ गई थी। अब हम क्या करेंगे? इस क्वेश्चन के मुताबिक हमें 6 है हमारी प्रेजेंट एज, उसमें प्लस करने पड़ेंगे 15, क्योंकि हम इसमें फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन के एंड पे वो माया की प्रेजेंट एज हमें कह रहा है, बताओ। तो हम इक्वेशन इस तरह बनाएंगे कि 6x उसकी अब की प्रेजेंट एज है। हम सपोज कर लेंगे, जैसे हम हर क्वेश्चन में सपोज करते हैं कि 6x इज़ देयर प्रेजेंट एज, उसमें हम 15 ऐड कर देंगे तो हमारे पास उसकी जो रेशो है फ्यूचर की वो क्या है? 9। सिमिलरली जो हमारी ये नेक्स्ट है वैल्यू वो है 5x। 5x किस तरह इधर से आई है कि प्रेजेंट एज 5x, उसके अंदर हम 15 ऐड करते हैं तो हमारे पास जो उसकी फ्यूचर की डेट बनती है वो बन जाती है रेशियोज में 8। क्वेश्चन को आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, बजाय कि मैं यहाँ दोबारा लिख के आपको सॉल्व करके दूँ। अब आप इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3x = 15 और x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 5। अब हमारे पास अपनी x की वैल्यू आ गई है 5x। जब भी x की वैल्यू आ गई उसके बाद क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता है, वो इस तरह कि अब आपने हमारे पास ये यहाँ पे मौजूद है माया की भी एज और छाया की भी एज। तो माया की एज है 6x, तो 6 के अंदर x की वैल्यू पुट कर दें। 6 5s are 6 × 5 35, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ सॉरी, 6 5s are 30, 35 नहीं, मुझे टेबल मैंने गलत बोल दिया। 6 5s are 30, तो हमारे पास माया की एज आ गई 30। माया की एज 30 आने के बाद हम क्या करेंगे? हमने अगर फाइंड करनी है छाया की एज, तो छाया की एज फाइंड करने का सिंपल तरीका मैं आपको हर क्वेश्चन में क्वेश्चन के स्कोप से एक्स्ट्रा वैल्यू इसलिए बता देता हूँ कि वो कुछ भी पूछ सकता है। आपने क्वेश्चन के रट्टे नहीं लगाने, आपने क्वेश्चन के जो तरीका है उसको क्रैक करने का सोचना है कि वो हमने किस तरह करना है। तो छाया की एज हमारे पास क्या थी? 5x। तो अब 5x के साथ इसको सिंपल मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास छाया की वैल्यू आ गई 25 ईयर्स, क्योंकि 5 5s are 25। तो अगर आपसे वो क्वेश्चन में माया की वैल्यू पूछता है तो आप इसमें कर देंगे 30, और अगर आपसे वो छाया की एज पूछता है तो वो आप उसको क्वेश्चन के आंसर में लिख देंगे 25। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन है, बट एक बार आप इसको समझ लेंगे तो आपको मुश्किल नहीं होगी। क्वेश्चन में लिखा है कि ये ट्रेन है, ठीक है, उसके जो विदाउट इट्स रैक इट कैन गो 24 किलोमीटर। के ट्रेन के जो आगे पार्ट होता है वो अगर उसके पीछे कोई पार्ट नहीं लगा हुआ, ये सारे जो जिसे कहते हैं आप वैगन्स कह लें, तो अगर ये ट्रेन अकेली चल रही है तो ये इस 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती है। अब वो कहता है कि द स्पीड इज़ डिमिनिश्ड बाय द क्वांटिटी दैट वेरीज एज द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ वैगन अटैच्ड
कि जैसे जैसे उसके ऊपर ट्रेन के ऊपर वैगन अटैच होती जाएगी तो उसकी स्पीड जो है वो कम होती जाएगी। होते होते एक पॉइंट वो आता है कि इतनी वैगन्स अटैच हो जाती हैं कि वो जो ट्रेन है उसकी पावर ख़त्म हो जाती है कि वो इस ट्रेन को अपनी तरफ खींच सके। तो वो क्या कह रहा है कि स्पीड डिमिनिश हो रही है बाय क्वांटिटी दैट वेरीज एज द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ द वैगन्स अटैच। अब हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे, बट उससे पहले ये देख लेते हैं कि आगे क्या कह रहा है। इफ़ इट इज़ नोन, अगर हमें ये बात पता है डैट 4 वैगन्स कि अगर 4 वैगन्स इसके साथ लगा दी जाएँ तो उसकी स्पीड जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर होती है, ठीक है। तो वो अब हमने फाइंड करना है कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ वैगन्स विद विच द इंजन कैन जस्ट मूव। अब जो मैंने आपको पहले बताया था कि एक पॉइंट आता है कि इसके पीछे इतनी वैगन्स अटैच हो जाएंगी कि ये मूव ही ना कर पाए। हमने उससे बिल्कुल एक पॉइंट पहले बताना है कि वो पॉइंट कि जब इतनी उसके अंदर पावर ज़रूर मौजूद हो कि जब आप उसको कर रहे हैं तो वो हल्की सी मूव ज़रूर कर सके। तो अब हम इसको फाइंड किस तरह करेंगे, हमने इसकी इक्वेशन जो है वो इस फार्मूले के मुताबिक यूज़ करनी है कि हमने स्पीड को हमने क्या कह दिया कि स्पीड इज़ इक्वल टू 24 माइनस के अंडर रूट एन। अब इसमें के एन क्या है, एन वो कह रहा है कि नंबर ऑफ वैगन्स है, ठीक है। एन की जो वैल्यू है नंबर ऑफ वैगन्स और उसका हमने स्क्वायर रूट ले लिया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में वो कह रहा है कि स्पीड इज़ डिमिनिश्ड, स्पीड होगी ये बाय द क्वांटिटी दैट वेरीज के होगी एज द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ वैगन अटैच, और स्क्वायर रूट हमारे पास हो गया स्क्वायर रूट और उसके नंबर ऑफ वैगन्स होगी एन। तो अब हम इस फार्मूले को यूज़ करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इस तरह। थोड़ा आप गौर से सुनिएगा इसको कि 24 जो है वो हमारे पास है कि वो उसकी फुल स्पीड है। अब फुल स्पीड में से हम वो स्पीड माइनस करेंगे जो कि मिनिमम चाहिए कितने, अगर हम कितने डब्बे इसके ऊपर अटैच करते हैं। तो अब हम सपोज करेंगे कि फुल स्पीड 24 है, उसमें हम n की वैल्यू 4 डालते हैं जो कि हमें इस क्वेश्चन में ये इस जगह पे गिवन है कि विद 4 वैगन्स अटैच, ठीक है। अब n की वैल्यू हम 4 रख रहे हैं, उसका अंडर रूट आ गया 2। तो अब हमने इस वैल्यू को हमने इक्वल किसके करना है, इस वैल्यू के जो 20 किलोमीटर पर आवर हमें दी है। कैसे करना है आइए देखते हैं। अब हम इसके अंदर हम k की वैल्यू यहाँ पे इधर लिखा हुआ है कि k इज़ इक्वल टू 2। हम किस तरह सपोज कर सकते हैं कि k की जो वैल्यू है वो 2 है। वो एक तरीके से हो सकती है कि स्पीड इज़ इक्वल टू 24 माइनस k की वैल्यू क्या आए कि अंडर रूट 4 जो है ना, ये 4 वैगन्स हैं जो कि हमने लगाई हैं कि 4 वैगन्स हमने अंडर रूट में अटैच किए हैं, अंडर रूट के 4 वैगन्स हैं। अब हमने क्या देखना है कि हमारे पास इसका आंसर 20 आना चाहिए। 20 आंसर किस तरह आ सकता है, 20 आंसर हमें चाहिए क्योंकि हमने 4 वैगन्स की स्पीड फाइंड करनी है जो कि 20 है। अब 20 फाइंड आंसर लेके आने के लिए हम क्या करेंगे, 4 का जब अंडर रूट क्लियर हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2, यहाँ पे है 24। तो अब माइनस करके हम इस ब्रैकेट में क्या ऐसी वैल्यू डाल सकते हैं कि यहाँ पे 24 में से हम इस वैल्यू को माइनस करें तो हमारे पास आंसर 20 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। अब 2 हमने इधर डाल दिया k की जगह पे, k की वैल्यू है हमेशा कांस्टेंट, ठीक है। तो 24 में से हम जब 2 आर 4 होता है तो 4 माइनस करेंगे, हमारे पास स्पीड आ गई 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब आप इसको एक बार देखिए, मैं आपको पहले हम इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करते हैं फिर इसको थोड़ा सा रिपीट करेंगे। अब 20 किलोमीटर पर आवर हमारे पास स्पीड आ गई है, ठीक है। अब इट मीन्स के की वैल्यू तो रहेगी कांस्टेंट। अब हमने नेक्स्ट जो फाइंड करना है वो ये करनी है कि के की वैल्यू हमने फाइंड कर ली कि के की वैल्यू है 2, क्योंकि उसकी वैल्यू 2 जो है वो फाइंड करने के लिए हमने इस इक्वेशन का सहारा लिया कि इसमें हम ऐसी वैल्यू क्या डालें कि जब n जो नंबर ऑफ वैगन्स है वो 4 हैं, उसकी स्पीड उस वक्त कितनी है 20, ठीक है। हमने आंसर 20 लेके आना था, तो उसके लिए हमें k की वैल्यू तो पता ही नहीं है, क्वेश्चन में भी गिवन नहीं है। तो वो एक ही तरीके से आ सकती थी कि 24 माइनस, अब n 4 वैगन्स है तो आंसर उन्होंने हमें पहले बता दिया क्वेश्चन में कि वो 20 है, ये भी पता है ये भी पता है। जब k की वैल्यू नहीं पता तो हम इसको फाइंड नहीं कर सकते। तो हमने k की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या किया, 4 का अंडर रूट आ गया 2। अब क्या नंबर ऐसा यहाँ आ सकता है कि जिसको जब हम 24 से माइनस करें तो हमारे पास 20 स्पीड है, इसलिए हमने इस तरीके से k की वैल्यू फाइंड की है। अब k की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमारे पास फार्मूला वही यूनिवर्सल फार्मूला जो हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फार्मूला है ये
स्पीड इज इक्वल टू 24 माइनस के अंडर रूट एन। अब जब हमें ये पता चल गया, अब हमने ये देखना है कि जो मेन इक्वेशन है हमने उसको सॉल्व करना है। मेन इक्वेशन के मुताबिक, ठीक है, वो कह रहा है कि आपकी स्पीड ज़ीरो, जब ऐसी स्टेज जहाँ पे आपकी स्पीड ज़ीरो हो, वो कब होगी? जब इतने वैगन्स अटैच होंगे कि वो ट्रेन जो है वो उन वैगन्स को खींच ही ना पाए। अब जब हमने ये स्टेज पता करनी है तो हमने कोई ऐसा वैल्यू पुट करनी है अपने क्वेश्चन में, इस इक्वेशन में, कि हमारे पास जो इसका आंसर आए ना, जैसे पिछली क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया के की फाइंड करने के लिए, तो हमने देखा था कि हमने आंसर लेके आए थे 20। ठीक है, हमने ऐसी कोई वैल्यू तलाश करनी है कि n की वैल्यू, बेसिकली हम यहाँ पे n की वैल्यू तलाश करेंगे कि n नंबर ऑफ वैगन्स, कि कितने नंबर ऑफ वैगन्स जो हैं वो हम इसके साथ अटैच करेंगे इस ट्रेन के साथ, ताकि आपकी ट्रेन जो है बिल्कुल मूव ही ना कर सके। वो पॉइंट होगा कि उस स्टेज पे 144 वैगन्स जब अटैच होंगी तो आपकी ट्रेन के पास इतनी पावर ही नहीं होगी कि वो उन ट्रेन को खींच सकेगी। तो जो हमारा आंसर होगा वो उससे एक कम वैगन होगी। ठीक है, इसको लेके चलते हैं। अभी इस तरह की n की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। n हमने कौन सा n की ऐसी कौन सी वैल्यू लगाएं कि हमारे पास आंसर, स्पीड की जो आंसर है ना वो ज़ीरो आ जाए, स्पीड हमारे पास ज़ीरो आ जाए। अब उसका तरीका यही है, 24 माइनस k की वैल्यू हमने पिछले फाइंड कर लिया, 2 है। अब अंडर रूट में n की वैल्यू हमने जैसे पहले लगाई थी 4, क्योंकि उस पर 4 वैगन अटैच थे, तो 4 वैगन्स अटैच थे। इसका मतलब कि अब आपकी उस वक्त स्पीड थी 20। अब हमने इतने नंबर ऑफ वैगन्स लगाने हैं कि आपकी स्पीड ज़ीरो हो जाए। तो हमने ये करना है कि यहाँ पे तो 24 है, हमने इधर ऐसी वैल्यू डालनी है कि इस वाली जो वैल्यू है इसका ये भी 24 हो जाए। उसका अब सिंपल तरीका कि कोई भी नंबर जब उसका अंडर रूट होता है, आप उसका अंडर रूट लेते हैं, वो अपनी अंडर रूट में आ जाता है। तो अब ऐसा कौन सा नंबर होगा कि जिसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो उसका जो अंडर रूट जब ये कैंसिल हो तो वो 24 बन जाए। तो ऑब्वियसली नंबर हमारे पास होगा 144। कैसे? 2 को 24 बनाने के लिए हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से। ठीक है, जब आपने इसको 12 से मल्टीप्लाई करना है तो 12 कैसे लेके आएंगे? 12 आर 144। ठीक है, 12 की अगर फर्ज करें पावर हो 2, इसका अंडर रूट आप लें तो ये 2 से कट जाता है और 12 आ जाता है आपके पास। तो हमने क्या किया, 12 को लिया, 12 का अंडर रूट, 144 को लिया, इसका जब हम अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 12। तो 24 माइनस 24 हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। जब हमारे पास आंसर 0 आ गया, इट मीन्स कि जब हम इसके साथ n इज़ इक्वल टू 144 होगा ना, जब, तो मतलब कि जब हम 144 वैगन्स अटैच कर देंगे तो इट मीन्स कि इस पॉइंट पे आपकी ट्रेन मूव नहीं कर सकती। तो हमारे पास आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? 144 तो वो स्टेज है ना जब आप मूव नहीं कर सकते, बिल्कुल आपकी ट्रेन मूव ही नहीं कर सकती। तो हमारा आंसर होगा उससे एक कम वैगन। वो कह रहा है इफ़ इट इज़ के, क्या कह रहा है, स्पीड इज़ डिमिनिश्ड बाय क्वांटिटी इफ़ इट इज़ नोन कि इतनी स्पीड है, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ वैगन्स विद विच द इंजन कैन जस्ट मूव, कि कैन जस्ट मूव, के सबसे कम स्पीड के साथ इतनी हो कि इतने नंबर हमने बताने हैं वैगन्स के कि इंजन जो है ना सिर्फ मूव ज़रूर कर सके। तो वो क्या होगा? 144 हमारे पास टोटल वैगन है जिस पे ट्रेन बिल्कुल नहीं मूव कर सकती, तो हमारा आंसर हो जाएगा 143। और ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। थोड़ा सा ये क्वेश्चन ट्रिकी था, बट अगर आप इसको दोबारा सुनेंगे, बार बार सुनेंगे क्वेश्चन को, तो उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ जाएगी कि 144 हमारी वैल्यू थी, इस पर जो है उसकी स्पीड बिल्कुल 0 हो जाएगी। और जब आप फिर उसमें से एक माइनस करते हैं ऑब्वियसली, तो आपके पास नंबर ऑफ वैगन्स आ जाएंगी। लास्ट क्वेश्चन है ये। अब इस लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा है टेक्निकल, इसके लिए आपको ये है लग बहुत सिंपल रहा है, बट इतना सिंपल नहीं है ऑब्वियसली। इसके अंदर कुछ टोपोलॉजीज़ हैं जो आपको रिमेंबर करनी पड़ती हैं। ठीक है, वो कह रहा है इफ़ एक्स वेरीज एज वाई, वेरीज मतलब होता है इक्वल, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू वाई, देन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर वेरीज एज, कि अगर एक्स की वेरीज हम फाइंड करें तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की वेरीज क्या होगी। अब इसमें टोपोलॉजीज़ क्या हैं कि अगर एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वाई के, तो इसको हम इस टोपोलॉजी को लिखते हैं एक्स इज इक्वल टू ए वाई। अब ये किसके लिए है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए। दूसरी कंडीशन है
कि इफ़ x इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, अगर x जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है y के, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे x इज इक्वल टू -a y। थर्ड इक्वेशन क्या होगी, x वेरीज एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और वेरीज। जब वेरीज आएगा तो इट मीन्स कि x इज इक्वल टू y। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि पॉसिबल सिनेरियो दे रहा है जो कि हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। वो क्या है कि गिवन क्या है, x इज इक्वल टू y। ठीक है, अब आप उसको फार्मूले को, इस x इज इक्वल टू वाई है, आप इस y को इस तरफ ले जाएं तो x माइनस वाई हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब आपने इसको फार्मूला की फॉर्म में लेके आना है कि आप इसको फार्मूला की फॉर्म में किस तरह लेके आ सकते हैं। फार्मूला की फॉर्म में इस तरह लेके आ रहे हैं कि आप इसका स्क्वायर ले लें, x माइनस वाई का होल स्क्वायर लें आप, तो इज इक्वल टू 0। अब इस फार्मूले को आप ओपन करें, x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 0। जब -2xy इज इक्वल टू 0 हो गया, आप इस -2xy को अपोजिट साइड पे ले जाएं तो आपके पास वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy। ठीक है, अब उन्होंने पूछा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वेरीज, वेरीज मतलब इक्वल टू, अब इक्वल टू क्या आया 2xy, इसमें 2 कांस्टेंट होता है इसलिए हम उसको यूज़ नहीं करेंगे, हमारे पास रह जाएगा xy हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का मेन। अब हमारे पास जो ऑप्शंस 1 2 3 4 गिवन है और 5 ऑप्शन है, नन ऑफ दीज, इसके अंदर कहीं भी xy का जिक्र नहीं है। अगर यहाँ पे xy होता तो हम इस ऑप्शन को टिक करते, क्योंकि नहीं है इसलिए आपने ये जो 3 टोपोलॉजीज हैं इनको याद करना है। x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा तो x इज इक्वल टू ay, इन्वर्सली होगा तो x इज इक्वल टू -ay, और अगर वेरीज होगा तो इट मीन्स कि x इज इक्वल टू y। तो यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वेरीज फाइंड करना है। वेरीज के लिए हमने इसको फार्मूला की फॉर्म में ले आए और हमने ये सारे इसके साथ प्रोसीजर एक्सपेरिमेंट किए ताकि हम इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की फॉर्म में ले आए, और जब हम इसको यहाँ पे लेके आए हैं तो हमारे पास इसका जो आंसर है वो एक्स वाई आया। और इसके साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए, कोई क्वेश्चन, तो आप क्वेश्चन का नंबर यूज़ करके और वीडियो का रेफरेंस देके हमसे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।